ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। इसमें जो है यो बॉडी को कैसे फिट रखते हैं और किस तरह से उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही कसरत करें या जिम जाकर ही सारे एक्सरसाइज हो सकते हैं, ऐसा नहीं। आप घर में भी खुद से अपने आप को फिट रख सकती हैं और मतलब अपने आप को अच्छा दिखा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम, अगर हमारे बच्चे हों या हम बड़े हों या हम काम करते हो तो हम अपने आप को फिट नहीं रख सकते हैं। हमें फिट सबसे पहले अपने आप को रखना चाहिए। जब हम खुद फिट रखते हैं तो हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी होते हैं कि हम एज कोई भी हो, मेरा भी बेटा है और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हो जाए तो कहते हैं हम अपनी बॉडी को या अपनी तरफ ध्यान देना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि और ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी सीखें कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए और कैसे हमें रहना चाहिए। मैं बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करती हूँ जो एक्सरसाइज आपको बताऊँगी। लेकिन उसके पहले आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि देखिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं क्या, लोग सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं मेरा इतना बड़ा बेटा है उसके बावजूद मैं इतनी फिट हूँ, स्लिम हूँ, ट्रिम हूँ और नौकरी भी करती हूँ, घर का भी सारा काम करती हूँ। कोई मेरे घर में काम करने वाला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को मेंटेन भी करके रखती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात होती है कि अगर हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए और उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ, जो मैं करती हूँ आपको वही चीज़ बताऊँगी, दूसरी कोई चीज़ नहीं बताऊँगी। ना मैं किसी के देखा, ना ही तो मैं कोई जिम के स्टाइल, ना ही तो मैं आपको कुछ बताऊँगी। जो खुद मैं करती हूँ। जब मेरी भी डिलीवरी हुई थी तो मैं मोटी थी, ऐसा नहीं था कि मैं मोटी नहीं थी, तो लेकिन मैंने अपने घर में ही सारा अपने आप को मेंटेन किया, खाने से लेके और अपने एक्सरसाइज से, हर चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव हूँ अपने लिए कि मैं बहुत अच्छा मैं दिखना चाहती हूँ मेंटेन, और ख़ुद के लिए अच्छा फील करना चाहती हूँ कि मैं अच्छी से रहूँ और मैं बहुत ज़्यादा फैलना नहीं चाहती। और लोग मुझसे पूछते हैं, जो भी जानने वाले हैं जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ, सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी इस हेल्थ का राज क्या है और मैं इतनी स्लिम और ड्रिम कैसे दिखती हूँ। तो उसके लिए मैं करती कुछ नहीं हूँ ज़्यादा। सबसे पहले मैं अपने जो है खाने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज मैं रखती हूँ। और मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं गर्म पानी नहीं पीती, थोड़ा सा गुनगुना ही पानी पीती हूँ। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हल्का नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में मैं ज़्यादातर, तो सही बताऊँ, मैं सत्तू ही लेती हूँ। सत्तू के अलावा ज़्यादा मैं कुछ लेती नहीं। सत्तू, 2 चम्मच सत्तू और उसमें 1 नींबू और 1 गिलास ठंडा पानी, बस इतना ही पीती हूँ और इतना पी के मैं ड्यूटी चली जाती हूँ। वहाँ भी जाके मैं कोई बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती। मेरा एक डाइट है, 1.5 या 2 रोटी या सब्जी, मतलब जैसा भी हो। अगर मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ तो मैं रोटी कम करती हूँ, और अगर रोटी चावल ज़्यादा खाती हूँ तो मैं सब्जी दाल कम करती हूँ। मतलब मेरी डाइट बैलेंस हमेशा बहुत अच्छी रहती है और मैं अपनी डाइट के साथ कोई भी समझौता नहीं करती हूँ। चाहे कोई चीज़ घर में कितनों ही अच्छी क्यों ना बनी हो, लेकिन मुझे जितना खाना होता है मैं बस उतना ही खाती हूँ। और पानी में लगभग 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर इतना तो मैं पीती ही पीती हूँ। और कहते हैं कि पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन मतलब होता है वो सारी चीज़ें यूरिन के रास्ते बाहर निकलती है। तो पसीने यूरिन के रास्ते, दोनों के रास्ते बाहर निकलती है, जिससे कि हमारा शरीर जो होता है वह स्वस्थ होता है और हमारी स्किन भी बहुत ग्लो करती है। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मेरी स्किन ग्लो का राज क्या है। तो मैं कोई क्रीम भी नहीं ज़्यादा लगाती हूँ, मैं कोई फेस वॉश भी ज़्यादा नहीं करती, कुछ भी नहीं करती हूँ। खैर, अपनी स्किन के बारे में किसी दिन फिर बताऊँगी आपको। आज तो मैं केवल आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम अपने आप को स्लिम और ट्रिम रख सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें करना चाहिए, अगर हम सुबह उठते हैं, नहीं अगर हम सुबह कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जिस समय भी हमें टाइम मिले, ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, लेकिन कम से कम खाना खाने के 1-2 घंटे बाद या जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए। 5 से 10 मिनट अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि खुद के लिए जो हम जीते हैं, जो हम टाइम निकालते हैं, वो हमारा अपना टाइम होता है और हमें निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सारा काम है तो हम उसको इस चीज़ को नज़रअंदाज करके, बिल्कुल नहीं। हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे और जितने लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं वो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो उनकी भी केयर करेंगे और सब कुछ करेंगे। और जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो वहाँ भी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 ऊपर की तरफ ले जाइए, बिल्कुल सीधा। ये देखिए, ये जो होता है एक्सरसाइज, आप एक बार मैंने आपको बताया, आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप बढ़ाते जाइएगा उतना अच्छा रहेगा कि आप उसे बढ़ाते जाएंगे और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर दूसरा आप जो है, ये आपके हाथों के लिए, मैं आपको सिर्फ इस समय हाथ का एक्सरसाइज भी बता रही हूँ। देखिए, इससे क्या होता है कि हमारे जो हाथ की जो मूवमेंट होती है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बहुत लचीला होता है। उसके बाद आप जो है, सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ होती हैं वो परेशान होती हैं अपनी पेट से। देखिए मेरा पेट बिल्कुल नहीं निकला हुआ है। पेट से सबसे ज़्यादा लेडीज़ परेशान होती हैं। लेडीज़ का जेंट्स सभी के लिए लागू होता है, ये ज़रूरी नहीं कि लेडीज़ को अच्छा दिखने का वो, ऐसा कुछ नहीं। जेंट्स के लिए भी ये लागू होता है और लेडीज़ के लिए, दोनों को फिट दिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सबसे पहले देखिए, एक पैर को, अगर आपको पेट कम करना है तो आपको आपका हिस्सा थाई भी आपको उतना ही होना है, हिप भी कम होना चाहिए। तो हिप के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आपका ये होता है। दोनों को एक बार में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे उसको स्ट्रेचबल करना सीखिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, आप इस तरह से, अगर मैंने 10 बार किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में 10 कर लें। आपको स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप 2 बार से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी इस स्पीड को बढ़ाइएगा। स्लिम भी रहता है। दूसरे आपको एक्सरसाइज में बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा होता है पेट के लिए। जो लेडीज होती हैं, जो सबसे ज़्यादा पेट से परेशान होती हैं, उनके लिए आपको मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप करिए। उससे क्या होगा, यहाँ का जो फैट होता है वो हमारा कम होता है। अगर इस तरह करेंगे तो हमारा ये पूरा हिस्से का जो फैट होता है वो मतलब कम होना शुरू होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका एक दिन, जितना पसीना हमारे अंदर आएगा, जितना पसीना हम बहाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है कहते हैं हमारी बॉडी फिट रहेगी। क्योंकि कहते हैं जब फैट तभी होता है जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। और हम जितना खाते हैं उतना हमें वर्क जरूर करना चाहिए। तो आपका ये हो गया। अब दूसरी तरह से आप थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो करिएगा कि आप थोड़ा सा हाथ को बस यूं करिएगा और यूं जितना पीछे की तरफ आप ले जाइए उतना करिएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके यहाँ का एक साथ फैट जो होता है वो कम होगा और दोनों हिस्सा। अब आप बैठ जाइए और फिर एक्सरसाइज करिए इस तरह से।
आपका शोल्डर का जो हिस्सा होता है, यहाँ का जो होता है वो फैट कम होता है। आपको मैं दूसरे एक्सरसाइज बता रही हूँ, थोड़ा सा लेट के बता रही हूँ। लेट की जो एक्सरसाइज होती है वो आप करिए। आप इस तरह से लेट जाइएगा और लेटने के बाद आप अपना दोनों हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है पेट और ये इससे भी फैट जो होता है वो मतलब पिघलेगा और पसीने के रूप में बाहर आएगा। फिर आप एक्सरसाइज करिए, दोनों पैर को आप इस पे कर दीजिए और देखिए ये पैर का एक्सरसाइज रहेगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आप दोनों पैर को अपने जितना ऐसे करके जितना भी आप उठा सकते हैं धीरे धीरे खुद उठाने की कोशिश करिए बिना किसी चीज़ के सपोर्ट के। और इस तरह से आप टच करिए, इससे जो आपका पेट का जो फैट होता है वो कम होगा। और आप जो अगर अपने हाथों का मेरा हाथ मोटा है, मतलब मैं वही मेरा हाथ सब पूरी बॉडी से कहीं ज़्यादा मेरा हाथ जो है थोड़ा मोटा है। लेकिन अगर हाथ का एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है कि हमारे बहुत लोगों को क्या कहते हैं यहाँ पे बैक साइड में पेन होता है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज बता रही हूँ। मेरी भी पेन होता था तो मैंने यही किया और मुझे ठीक हो गया। देखिए दोनों हाथ को फिर यहाँ ले जाइए, बैक की तरफ देखिए, यहाँ लीजिए और ले जाके और फिर और एक एक्सरसाइज आपको बहुत बता दूँ, अगर कहते हैं आपको बहुत लोगों को होता है घुटने की तरफ ज़्यादा पेन होता है, तो घुटने के लिए आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रही हूँ। वो एक्सरसाइज कुछ इस तरह से देखिए, पैर को आप जितना हो सके यूं करिए, अपने ठुंडे के पास लगाइए और इसे फैलाइए, लगाइए फैलाइए। इससे आपका जो यहाँ का मूवमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत फ्लेक्सिबल होगा वो। और फिर देखिए एकदम पसीने पसीने हो गई हूँ। और जितना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना 3 बार 4 बार जितना कर सकिए उतना ही करिए ईज़िली। और ये ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप पूरी एक्सरसाइज मतलब एक ही दिन में 10 बार 20 बार करिए, ऐसे आप थक जाएंगे। और आप इस तरह से तो कर, ये तो एक नॉर्मल सा एक्सरसाइज है, ये तो आप करिएगा करिएगा। अगर आप यकीन मानिए आप 10 मिनट भी आप अपने लिए टाइम देते हैं तो आप एकदम फिट रहेंगे। और सबसे अच्छा जो एक्सरसाइज होता है अगर हमारे पेट का, वो होता है कमर चलाना। आप यकीन मानिए अगर आप डेली 5 मिनट भी कमर चलाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डांस करिए, डांस के रूप में मत लीजिए उसे, उसे केवल अपने एक्सरसाइज के रूप में लीजिए। देखिए आपको कितना फ़र्क पड़ेगा।
कमर चलाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको देखिए एक तरह से सीखिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप करिए। मतलब पहले आप धीमे धीमे करिए। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा 2-4 ही मैंने आपको बताया। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर डेली आप 5 मिनट अपने लिए टाइम निकालते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे और बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और फिर आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि हाँ आपका वेट लॉस हुआ कि नहीं। देखिए इतनी देर में मैं कितने पसीने पसीने होगी। अगर डेली इसी तरह से करेंगे तो यकीनन आपका फैट बिल्कुल लॉस हो जाएगा। देखिए